आज मैं प्रादेशिक भूगोल बीए भाग तृतीय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्रादेशिक भूगोल, उसमें जो प्रदेश और प्रदेश संकल्पना है और प्रदेश की परिभाषाएं, उनके बारे में जानकारी दूंगा। जैसे कि हम सब भूगोल के विद्यार्थी हैं और भूगोल में जब भी प्रदेशों की बात आती है तो भूगोल को, चूँकि भूगोल दिक् स्थान का विज्ञान है और दिक् स्थान के विज्ञान में अध्ययन का जो प्रारूप है वह प्रादेशिक संकल्पना पर निर्भर है। बहुत लंबे समय से हम अंदाजा लगाएं, 30वीं शताब्दी के आरंभ से ही भूगोल में प्रादेशिक की संकल्पना का विकास आरंभ हो गया था और अध्ययन के आधार में प्रदेश को लिया जाने लगा था। स्ट्रैबो, क्लूवेरियस, वारेनियस, कांट जैसे प्रमुख विद्वानों ने अपने विभिन्न आलेखों में इस संकल्पना को विकसित किया। इन विद्वानों ने माना कि यदि प्रदेश को समझना है, वहाँ की भूगोल को समझना है, तो हमें प्रादेशिक रूप से उनको समझना पड़ेगा। बाद में फ्रांसीसी विद्वान ब्लाश, हैटनर, रिटर और रिच्टोफेन ने इस संकल्पना को अपने आलेखों द्वारा पुष्ट किया। रिटर का मानना था कि भूगोल का सम्यक अध्ययन प्रादेशिक संकलन पर आधारित है। यदि हम भूगोल को समझना चाहते हैं तो उसको प्रादेशिक स्वरूप में समझें। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हर्बर्टसन, जो कि एक महान प्राकृतिक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने वृहत प्रदेशों का चयन किया और उनकी जो भौगोलिक अध्ययन की प्रवृत्ति थी, उसका अध्ययन था, वो प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर किया। हर्बर्टसन ही वो पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने पूरे संसार को प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर बड़े बड़े प्रदेशों में बांटा। वस्तुतः भूगोल, जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया, दिक् स्थान का विज्ञान है जो किसी भूभाग में परिघटनाओं की विविधता के अध्ययन से संबंधित है। सामान्यतः समान गुण एवं समान प्रवृत्ति वाले क्षेत्र को प्रदेश कहा जाता है। ये सिंपल परिभाषा है कि जहाँ पर सामान्यतया एक प्रकार के एक जैसे गुण हो, एक जैसी प्रवृत्ति हो। गुण से मतलब यदि हम जलवायु की बात करें तो एक बड़े स्तर में, बड़े क्षेत्र में एक जैसी जलवायु हो, एक जैसी एग्रीकल्चर या कृषि संबंधी दशाएं हो, कृषि में उपकरण, काम में आने वाले उपकरणों का स्वरूप हो, सब एक जैसा हो, वही प्रदेश कहलाता है। वस्तुतः विभिन्न भौगोलिक अंतर प्रक्रियाओं के कारण जो विशिष्ट क्षेत्र उभरते हैं उन्हें भी हम प्रदेश कहते हैं। विशिष्ट अंतर प्रक्रियाएं जो मनुष्य और प्राकृतिक तथ्यों के मध्य होती है। विभिन्न प्राकृतिक तथ्यों के मध्य भी विभिन्न प्रकार की अंतर प्रक्रियाएं होती हैं। इन सब से जो विशिष्ट क्षेत्र उभरते हैं, वस्तुतः वे ही प्रदेश कहलाते हैं। प्रदेश एक अनिश्चित किंतु समान फैलाव वाला क्षेत्र होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम प्रदेश को भौगोलिक या राजनीतिक आधार पर बांट सकते हैं, लेकिन उसके सीमांकन का आधार कोई निश्चित नहीं है। जहाँ जहाँ समान गुण होंगे उसी अनुरूप उसका विस्तार होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रदेश में लक्षणों की समरूपता होती है। मैंने प्रारंभ में कहा, चाहे वो जलवायु के लक्षण हो, चाहे प्राकृतिक कारकों के लक्षण हो, चाहे भूगर्भिक बनावट के लक्षण हो, उन सभी लक्षणों में समरूपता रहेगी। यदि हम प्रदेश की परिभाषाओं को समझें तो हॉटसन ने, जिन्हें भूगोल का पितामह के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सबसे बढ़िया परिभाषा दी थी। एक निश्चित स्थिति वाला ऐसा क्षेत्र जो अपने आसपास से किसी न किसी प्रकार से भिन्नता लिए होता है, प्रदेश कहलाता है। डिकिंसन ने उसको कुछ अलग तरीके से डिराइव किया। ऐसा क्षेत्र जिसके सभी भाग पर विशेष प्रकार की भौतिक दशाएं जैसे मृदा, जलवायु, वनस्पति इत्यादि विशिष्ट प्रकार के मानवीय एवं आर्थिक जीवन को प्रोत्साहित करती है, उसे प्रदेश कहा जाता है। हर्बर्टसन ने कहा, पृथ्वी तल का एक निश्चित क्षेत्र जिसमें भौतिक तत्वों एवं जीवधारियों के मध्य एक विशिष्ट संबंध होता है, अर्थात भौतिक एवं मानवीय लक्षणों में समरूपता होती है, उसे प्रदेश कहा जाता है। सारांश में मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रदेश से आशय उस संदर्भ में है जहाँ पर समरूपता हो, समानता हो। फिर हम प्रदेश को कुछ सामान्य विशेषताओं के आधार पर भी डिराइव कर सकते हैं। जैसा नंबर 1,
प्रदेश एक विशिष्ट स्थिति वाला क्षेत्र होता है। नंबर 2, समान विचार एवं समान रूप वाला होता है। नंबर 3, उसमें किसी एक भौगोलिक तत्व की समांगता होती है। नंबर 4, वह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से किसी न किसी आधार पर भिन्नता लिए होता है। वह त्रिविमीय होता है। त्रिविमीय से आशय हर एस्पेक्ट, सांस्कृतिक, मानवीय और सामाजिक अवधारणाएं। चौथा, प्रदेश परिवर्तनशील प्रकृति का होता है। और अंतिम चीज़, इनकी व्याख्या एवं वर्गीकरण तथ्यों एवं सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। सारांश में जो हमने आज बातें की इस वीडियो में, वो प्रदेश की सामान्य विशेषताओं से संबंधित है। प्रदेश को हम कैसे परिभाषित करते हैं उससे संबंधित है। प्रदेश को हम कैसे उपविभाग से बांटेंगे वो हम उससे अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।